औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई दरखास्त आ चुकी है, अब अपने आप को बचाओ। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और ख़ास तौर पर आज जो अदालत सिंध हाई कोर्ट में जो वाक़यात हुए, उसके मुताबिक एक नई दरखास्त जिब्रान नासिर साहब ने डाल दी है, और वो दरखास्त है कि एमएलओ के बारे में है। जो फैसला हुआ था उस पे नज़रसानी की दरखास्त है, जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये एक लीगली वैलिड एप्लीकेशन है कि रिव्यू किया किया जाए दरखास्त को, और डिसीजन को जो है ना वो रिवर्स किया जाए। आज ये दरखास्त आ चुकी है। जिस तरह हमने देखा कि ये दरखास्त का काफ़ी लोगों को इंतज़ार था, काफ़ी अरसे से इस मौजू पे बात नहीं हो रही थी, लेकिन ये दरखास्त जो है ना वो आ चुकी है। और ये दरखास्त इस वक्त काबिल समाअत भी करार दे दी गई है, और ये अदालत में पहुंच चुकी है। ये हमने देखा कि ये 3 नवंबर का जो डिसीजन था उसके खिलाफ बेसिकली उसको रिव्यू की दरखास्त है, जो कि की गई है। अ, इस वक्त जैसे कि हमने देखा, जब अदालत ने हुक्म दिया था बच्ची का फिजिकल मुआयने से पहले कहा गया था कि एक उसका मेंटल चेकअप किया जाए। तो वो मेंटल चेकअप जब साइकोलॉजिकल चेकअप किया गया, तो पहले तो गैंग ने डॉक्टर फातिमा रियाज नामी एक पागल खातून को जो है ना वो अप्रोच किया, और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर अपना काम करने के बजाय वो इन लोगों के लिए पैगाम रसानी, और दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ इन लोगों के लिए दलाली का काम करती थी। फिर उसके बाद इसके एक्शन जो हमने देखे, वो हमने पूरी तरह देखे कि जी वो क्या एक्शन करती रही, क्योंकि उसका भांडा फूट चुका था। फिर उसके बाद उसकी कॉलें जब सामने आई, उसकी कन्वर्सेशन सामने आई, तो ये बात साबित हो गई कि वो खुद नफ्सियाती मरीज़ा है। फिर उसके बाद कुछ बातें जो कि इस मरकज़ी मुल्ज़िम के जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब गैंग के जो के अफ़राद हैं, ज़ुनैरा माहम के पास से इस तरह की बातें बरामद हुई, तो मतलब ये साफ़ हो गया कि ये प्लांटेड थी। तो जज साहब को के सामने जब ये हकीकत आई, तो उन्होंने फ़ौरन से ये हुक्म दिया कि इस पागल डॉक्टर पागल डॉक्टर की रिपोर्ट को, यानी कि डॉक्टर फातिमा रियाज़ की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंका जाए। उसके बाद ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि उसको शायद मेडिकल बोर्ड से भी निकाल दिया गया है। फिर उसके बाद डॉक्टर उज़्मा को और एक और खातून को इस काम के लिए मुंतखब किया गया, जो एक कराची यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की हेड है, और एक जो है ना वो लियारी जनरल हॉस्पिटल की साइकोलॉजिस्ट की हेड है। तो ये इन 2 मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन को जो है ना वो मुंतखब किया गया। और फिर हमने देखा कि अब ये रिपोर्ट जो है ना अदालत में जमा हो चुकी है, और अदालत में ये रिपोर्ट चीख-चीख कर कह रही है कि बच्ची ने किधर जाना है। ये बात ज़ाहिर है गैंग के अफ़राद के लिए बुरी खबर है, क्योंकि गैंग जो है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद बच्ची उनके हक़ में बयान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि बच्ची जो है ना वो उनकी धमकियों से, उनकी डराने-धमकाने से, उनके प्रेशराइज़ करने से निकल चुकी है, उनके उस ट्रॉमे से निकल चुकी है। वालिदैन की मुलाकातें के बाद जो है ना बच्ची अब इस काबिल हुई है कि वो ज़हनी तौर पर खुद को महफूज़ और आज़ाद महसूस कर रही है। इन लोगों के चुंगल से निकलने के बाद अब वो अदालत में आके बयान देने को भी तैयार है। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी खबर है, ख़ासकर इस गैंग के लिए, ख़ासकर ज़ुनैरा माहम के लिए, ख़ासकर एडी मलिक के लिए, ख़ासकर जो वकील साहब हैं, जो इनके साथ बैठते हैं, जाफ़री साहब, अली जाफ़री, उनके लिए। तो एक बहुत अच्छी खबर है मेहदी साहब के लिए भी, और उनकी बच्ची की तरफ हासिल करने की तरफ रुकावटें कम होती जा रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि बहुत जल्द वो बच्ची को उसके वालिदैन से मिलाए,
اور اس گروہ کو فنار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔